ये बात उस समय की है जब कैलेंडर पर तारीख थी 11 सितंबर और सन चल रहा था 1893। बात शिकागो की है, जहां पे विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था और स्वामी विवेकानंद भी वहां आए थे अपना व्याख्यान देने के लिए। तब 11 सितंबर को स्वामी जी का व्याख्यान होने वाला था। एक मंच बनाया गया था। सभी लोगों का ध्यान मंच पर लगे हुए एक ब्लैक बोर्ड की तरफ आकर्षित हो रहा था, जिसमें लिखा हुआ था कि हिंदू धर्म मुर्दा धर्म। समय आ गया जब स्वामी जी को बोलने के लिए बुलाया गया। स्वामी जी बोलने के लिए मंच पर खड़े हुए और उन्होंने पहले शब्द कहे, मेरे अमेरिकावासी बहनों और भाइयों। शब्दों के साथ जनता को संबोधित किया गया। स्वामी जी के मुंह से जब ये शब्द निकले तो निकलते के साथ ही सभा में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। श्रोताओं ने तालियों से उनका स्वागत किया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज गया। कई मिनट तक के तालियां लगातार बजती रही, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था हिंदू धर्म मुर्दा धर्म। ये वहां की नजरिया हिंदुओं के प्रति और उनकी सोच को प्रदर्शित करता था। ऐसे में स्वामी जी ने आकर कहा, अमेरिकावासी बहनों और भाइयों। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें उन्होंने न सिर्फ उन्हें अपनी बहनों और भाइयों की तरह संबोधित किया, बल्कि पहला स्थान अपने वाक्य में बहनों को दिया। इस हर्ष का कारण इस प्राच्य सन्यासी ने स्त्रियों को पहले स्थान दिया था और सारी वसुधा को अपना कुटुंब मानकर सभी का स्वागत किया था। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में जो शिष्टाचार की हम बात करते हैं, उसका यही तरीका किसी को उस समय नहीं सूझ में आ रहा था। इस बात का बहुत अच्छा असर पड़ा। जनता पूरी तरह से मुग्ध हो गई और मुग्ध भाव से उनको सुनती ही रही। बोलने के लिए 5 मिनट की समय अवधि दी गई थी, वो कैसे बीत गई लोगों को पता भी नहीं चला। लोग मंत्र मुग्ध से बंधे बैठे रहे और उनसे बोलते रहने के लिए अध्यक्ष कार्डिनल गिम्बन्स ने अनुरोध किया। स्वामी जी 20 मिनट से अधिक देर तक बोलते रहे। सारे अमेरिका में स्वामी जी की पूरी तरह से धूम मच चुकी थी। अखबारों ने अपने अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा कि आज तक अमेरिका की धरती पर ऐसा कोई अद्भुत महापुरुष आया ही नहीं। देखते ही देखते हजारों लोग उनके शिष्य बनते चले गए। और तो और सम्मेलन में कभी शोर शराबा मचता तो यह कहकर श्रोताओं को शांत कराया जाता कि आप चुप रहेंगे तो स्वामी विवेकानंद का व्याख्यान आपको सुनने का अवसर दिया जाएगा। सुनते ही सारी जनता सांस रोक कर बैठ जाती थी। अपने व्याख्यान से स्वामी जी ने ऐसा सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसमें सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता है। भारतीय संस्कृति सर्वधर्म समभाव का अनुपालन करती है। किसी की निंदा करना अवमानना नहीं। और इस तरह इस अद्भुत सन्यासी ने 7 समुद्र पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई।